जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य। भारत के प्रमुख नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इंडिया का मैप बनाया है और इसी मैप के द्वारा भारत के नेशनल पार्क और अभ्यारण्य को समझेंगे, क्योंकि मैप से जल्दी समझ में आता है। तो आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी कॉपी पर नोट्स जरूर बनाइए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो किश्तवाड़, सलीम अली नेशनल पार्क और दाची गम, ये सब आपको जम्मू कश्मीर में दिखाई देते हैं। पूछा जाता है कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर में। दाची गम कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। उसके बाद नीचे आप आएंगे राजस्थान में। तो राजस्थान में बहुत ही प्रमुख नेशनल पार्क है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ आप देखेंगे रणथंभौर, रामगढ़ बिशथारी, मुकंदरा हिल्स और सरिस्का। रणथंभौर, रामगढ़ बिशथारी, मुकंदरा हिल्स और सरिस्का नेशनल पार्क ये सब राजस्थान के हैं। दोस्तों, ये जो रामगढ़ बिशथारी है ये भी हाल ही में लेटेस्ट टाइगर रिजर्व जो है बनाया गया है। पूछा जाता है कि रामगढ़ बिशथारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ध्यान रखेंगे राजस्थान में। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो गुजरात राज्य पड़ता है। गुजरात राज्य में आप देखेंगे तो गिरी और कच्छ नाम से ही प्रसिद्ध है। गिरी जो है शेरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है गुजरात राज्य। पूछा भी जाता है कि गिरी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे गुजरात राज्य में। कच्छ नेशनल पार्क भी गुजरात राज्य में है। गुजरात के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे पेंच नेशनल पार्क, सह्याद्री नेशनल पार्क और बोर नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, ये जो पेंच नेशनल पार्क है ये 2 राज्यों की सीमा पर है। कुछ भाग जो है मध्य प्रदेश में है और कुछ भाग महाराष्ट्र में है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेंच नेशनल पार्क कितने राज्यों में है, तो ध्यान रखेंगे 2 राज्यों में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये पेंच जो है टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है क्योंकि टाइगरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सह्याद्री और बोर, इसको भी ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है कि सह्याद्री नेशनल पार्क कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो गोवा राज्य पड़ता है, बहुत ही छोटा सा राज्य है। यहाँ पर आपको एक ही सबसे प्रमुख नेशनल पार्क दिखाई देगा, वो है महावीर रिजर्व क्षेत्र। पूछा भी गया है कि महावीर रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर है, तो गोवा राज्य में। उसके बाद नीचे आएंगे तो गोवा के नीचे पड़ता है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में आप देखेंगे तो नागरहोल, नीलगिरी, बांदीपुर। बांदीपुर तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बांदीपुर नेशनल पार्क या बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे कर्नाटक राज्य में। नागरहोल नेशनल पार्क भी दोस्तों कर्नाटक राज्य में है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। और नीलगिरी भी कर्नाटक राज्य में। तो नागरहोल, नीलगिरी, बांदीपुर ये सब कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पड़ता है केरल। केरल राज्य में अगर आप देखेंगे तो पेरियार नेशनल पार्क, शांत घाटी और पेरम्बिकुलम। ये शांत घाटी का बहुत डाउट रहता है। शांत घाटी को हम किसी और ही राज्य में लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो शांत घाटी जो है ये केरल राज्य में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है, ये तो आप पता कर लेंगे क्योंकि नाम से प्रसिद्ध है, हर बार पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर शांत घाटी और पेरम्बिकुलम हर बार डाउट में रहता है।
तो शांत घाटी और पेरम्बिकुलम ये कहाँ पर है? केरल राज्य में। उसके बाद नीचे आएंगे आप इधर, तो ये दोस्तों तमिलनाडु पड़ता है। तमिलनाडु में भी बहुत ही प्रमुख नेशनल पार्क अभ्यारण्य है जो हर बार एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अनामलाई, मधुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये सब दोस्तों तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को अभी हाल ही में T×2 का टाइगर रिजर्व अवार्ड मिला है। पूछा जाता है कि T×2 टाइगर रिजर्व जो है सत्यमंगलम को दिया गया है, ये किस राज्य में है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। ध्यान रखेंगे। तो आपने देखा तमिलनाडु में अनामलाई, मधुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु के राज्य के हैं। तमिलनाडु के बाद ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पड़ेगा आपको आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन और श्रीशैलम, ये जो नेशनल पार्क अभ्यारण्य है ये आंध्र प्रदेश के हैं। नागार्जुन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि नागार्जुन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे ये जो नागार्जुन है ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ पर आएंगी, यहाँ पड़ता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अचानकमार, इंद्रावती, गुरु घाटीदास। दोस्तों ये जो गुरु घाटीदास टाइगर रिजर्व है अभी हाल ही में ये लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, क्योंकि इसे अभी नया जो है छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो इस चीज को नोट करके रखेंगे। पूछा जा सकता है कि गुरु घाटीदास टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ में। और अचानकमार, इंद्रावती तो आपको पता ही है क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन जो नई चीजें हैं उसको आपको ध्यान रखेंगे। इंद्रावती तो आप जानते हैं कि इंद्रावती के नाम से इसको रखा गया है, क्योंकि इंद्रावती नदी जो है छत्तीसगढ़ में बहती है, तो इसी के नाम से रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ में अचानकमार, इंद्रावती और गुरु घाटीदास ये सब कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। इसके बाद यहाँ ऊपर आएंगे तो ये पड़ता है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में अगर आप देखेंगे तो सिमलीपाल, भितरकणिका और सतकोसिया ये सब उड़ीसा राज्य के नेशनल पार्क है। सिमलीपाल तो बहुत बार पूछा गया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आप यहाँ देखेंगे भितरकणिका। ये भितरकणिका हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भितरकणिका जो अभ्यारण्य है ये किस राज्य में है, तो ध्यान रखेंगे उड़ीसा राज्य में। तो आपने देखा उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल, भितरकणिका और सतकोसिया, ये सतकोसिया को ध्यान रखिएगा उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद यहाँ पर आप ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पड़ता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बक्सा टाइगर रिजर्व ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बंगाल के लिए ये जाना जाता है बंगाल टाइगर रिजर्व। तो ध्यान रखेंगे यहाँ बक्सा को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, क्योंकि बक्सा में अक्सर हमें एग्जाम टाइम में कंफ्यूज रहता है, तो ध्यान रखिएगा। तो बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद यहाँ पर आएंगे झारखंड राज्य यहाँ पर पड़ता है। झारखंड राज्य में पलामू टाइगर रिजर्व है। ये पलामू जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे झारखंड में। इधर आप आएंगे पूर्वोत्तर भारत की ओर, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको पड़ेगा असम। असम राज्य में बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत ही जो प्रमुख खास हैं उसको देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे असम राज्य में काजीरंगा, जो आप जानते हैं एक सींग वाले गेंडा के लिए जाना जाता है, मानस नेशनल पार्क, नामेरी, ओरांग, ये सब दोस्तों असम राज्य के हैं। पूछा भी गया है कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे असम राज्य में। नामेरी कहाँ है? असम राज्य में। ओरांग कहाँ है? नेशनल, ये भी दोस्तों असम राज्य में। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये दोस्तों आंध्र प्रदेश नहीं,
अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है यहाँ पर है। पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क हैं। दोस्तों, ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये अक्सर यहाँ पर विवाद रहता है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर चाइना है और ये अपना भारत है। तो चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा बॉर्डर है उसे अपना मानता है, तो जिसको लेकर भारत और चाइना में अक्सर जो है विवाद रहता है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कुछ टाइगर रिजर्व जो है बनाए गए हैं, जैसे पक्के टाइगर रिजर्व। ये बहुत बार पूछा गया है कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ हैं, तो ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा, ये भी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है, पूछा गया है एग्जाम में। तो आपने देखा अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर और नामदफा। उसके बाद आप इधर आएंगे, उत्तर प्रदेश यहाँ पर पड़ता है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये सब दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। ये रानीपुर को याद रखेंगे क्योंकि ये 53वां टाइगर रिजर्व जो है बनाया गया है, क्योंकि ये लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है और ये उत्तर प्रदेश में है। तो इस बार एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो दुधवा है, पीलीभीत है, आमनगढ़ है और रानीपुर है। रानीपुर को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये नया बनाया गया है, इसलिए एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ देखेंगे उत्तराखंड पड़ता है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है। यहाँ पर आप देखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ के पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड में। एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे पुराना और पहला नेशनल पार्क था। यानी कि पूछा जाता है कि भारत में पहला नेशनल पार्क कौन सा बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। आगे आप यहाँ पर नोट करेंगे ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका नाम जो है अब बदल दिया गया है, क्योंकि वर्तमान टाइम में इसका नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो आपके एग्जाम टाइम में पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपके ऑप्शन में अगर रामगंगा नेशनल पार्क आ रहा है तो आप उसे टिक करिएगा, क्योंकि दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम जो है बदल दिया गया है। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड के नैनीताल में एक स्थान है रामनगर, वहां पर इस पार्क को बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे, तो रामगंगा नेशनल पार्क किसका नाम बदल कर रखा गया है, जिम कॉर्बेट का। दूसरी बात, राजाजी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में। यहाँ पर आप देखेंगे ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक मरुस्थल है शीत मरुस्थल, जो बहुत ही प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश का। और पूछा जाता है कि शीत मरुस्थल जो है कहाँ पर है, तो बहुत से लोग गलती कर देते हैं, जम्मू कश्मीर लगा देते हैं, लद्दाख लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शीत मरुस्थल जो है हिमाचल प्रदेश में है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखेंगे लद्दाख। आप जानते हैं कि लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिया गया है। तो लद्दाख में एक नेशनल पार्क है हेमिश नेशनल पार्क, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए हेमिश नेशनल पार्क को बनाया गया है। तो आपने यहाँ पर देखा कि हेमिश नेशनल पार्क कहाँ है, लद्दाख में। किसके लिए है, हिम तेंदुओं के लिए। अब यहाँ पर आएंगे, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये सब मध्य प्रदेश के हैं।
आप जानते हैं कान्हा नेशनल पार्क जो है टाइगरों के लिए है, बांधवगढ़ भी टाइगरों के लिए है। सतपुड़ा आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा, उसी के नाम से ये टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे सतपुड़ा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में एक जिला है, तो उसी के नाम से पन्ना टाइगर रिजर्व के नाम से इसको बनाया गया है। और पेंच, पेंच अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि पेंच जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन दोनों की सीमा पर है। तो कुछ भाग जो है मध्य प्रदेश में है, कुछ भाग महाराष्ट्र में है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों हमारे भारत के प्रमुख नेशनल पार्क और अभ्यारण्य थे जो हमने आपको मैप के द्वारा समझाया। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।